हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन assertion एंड रीजन के फॉर्म में गिवन है। assertion says value of radius of gyration of a uniform rigid body depends on axis of rotation, and the reason says radius of gyration is root mean square distance of particles of the body from the axis of rotation। तो बच्चों एजर्शन के डिस्कशन के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी। सो यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी इट मीन्स जिसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सो लेट वी आर टेकिंग सर्टेन एक्सेस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट ये बॉडी रोटेट हो रही है विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब बच्चों इसमें हम फर्स्ट पार्टिकल मान लेते हैं m1। इसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से है r1। सेकेंड पार्टिकल इज m2, द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r2 एंड सो ऑन। सिमिलरली हम मान लेते हैं nth पार्टिकल, इसका मास है mn और डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज rn। अब बच्चों यहाँ सभी पार्टिकल्स आइडेंटिकल होंगे, सो वी कैन टेक that m1 equals to m2 equals to so on equals to mn। so इस बॉडी का टोटल मास होगा, अगर इसमें n पार्टिकल्स है तो n मल्टीप्लाइड बाय m। सो अब हम चेक करेंगे कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे एक्सप्रेस होगा। सो दिस इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन plus mn rn square। As we define the moment of inertia को हम define करते हैं इस तरह से for the rigid body like mi square। so इसको define करने के लिए हम लोग verbal support कैसे लेंगे? Moment of inertia of a rigid body is equal to the sum of the product of mass of each particle and the square of its distance from axis of rotation। so इस बॉडी में हम I को अगर रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, सो दिस विल बी m k स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू m कॉमन ले सकते हैं विद इन ब्रैकेट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस rn स्क्वायर। सो बच्चों m के प्लेस पर जब हम पुट करेंगे nm, so m will cancel from both the sides और हमें रेडियस ऑफ गायरेशन का आंसर मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सो इट मीन्स क्या हुआ? वी हैव मैथमेटिकली प्रूवन द रीजन। सो रीजन ट्रू है। अब अगर हम असर्शन को चेक करें तो रेडियस ऑफ गायरेशन k की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है r1 r2 एंड सो ऑन पर, मींस डिस्टेंसेस पर, मींस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर वो डिस्टेंसेस डिपेंड करेंगे। सो यहाँ पर assertion भी ट्रू है एंड विद द हेल्प ऑफ रीजन वी कुड एक्सप्लेन assertion वेल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू।